नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जश्न। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की। जहां डीसी राजेंद्र सिंह के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने उत्सव मनाकर जश्न मनाया। इस मौके पर डीसी राजेंद्र शर्मा और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पार्टी की जीत हुई है, किस विषय, किस मुद्दे को लेकर के जीत हुई है? क्या वही मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में भी दोहराया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि ये आपने हमें सुनने का जो है, हमारी आवाज़ जो जनता तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, जी आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं 3 राज्यों में हमारी जो जीत हुई है, ये प्रचंड बहुमत से जीत होना, मैं सभी तमाम वो कार्यकर्ता जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के जो मेहनत करते रहे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका मार्गदर्शन, देश के यशस्वी गृह मंत्री जिनकी रणनीति और देश के यशस्वी हमारे जो संगठन के हेड हैं श्री जेपी नड्डा साहब, उनका मार्गदर्शन ये रंग लाया है। मैं तमाम देशवासियों को, देश की 1.25 करोड़ जनता को, 125 करोड़ जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये दावा करते हैं हम लोग कि 2024 में जो हमारा फाइनल होने जा रहा है, ये सेमीफाइनल जीतने के बाद हम उस फाइनल को भी जीतेंगे। देखिए जी, पहले तो आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे आए। और दूसरा कि समय समय पे, जैसे कि जो मीडिया होता है एक तीसरा पिलर होता है, शायद आपकी भी इतनी मेहनत होती है कि जितनी मेहनत हम करते हैं कार्यकर्ता, जहाँ हमारा कोशिश नेतृत्व करते हैं। जहाँ तक बात आपने की कि 3 राज्यों में जो हमारे प्रचंड जीत हुई है, तो जीत इसमें टीम वर्क होता है तभी जीत होती है। और टीम वर्क हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमारी हाई कमांड से लेके ग्राउंड लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक जो काम करते हैं, जैसे कि अभी हमारे मंडल प्रधान जी कह रहे थे कि हमारा जो काम होता है 24/7 हम खड़े रहते हैं, और जो बाकी पार्टियों में नहीं है। ये लोग ऐसे भी आपने देखा होगा कि हमारे कोई ना कोई बीजेपी का कार्यक्रम सुंदरबनी की बात करो तो होता रहता है, जबकि बाकी पार्टियां साल 6 महीने एक कार्यक्रम करती हैं। तो इतनी कड़ी मेहनत से जो चीज़ें जो काम करते हैं, तो उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। उसका आपने देख ही लिया कि जैसे आज हमने इस इलेक्शन में पूरा आधा हिंदुस्तान जीता है। मैंने पहले भी बोला 3 स्टेट ही आधा हिंदुस्तान जीता है। इसी तरह जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे, मैं आपको आज भी कहता हूँ अपनी बिल्कुल दावे के साथ कि हम 50 पार जो है सीटें लेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जीत का श्रेय किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर आम बूथ कार्यकर्ता को? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो जीत का श्रेय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा। उन्हीं के नाम पे जो इलेक्शन लड़ा जाएगा, उन्हीं के गारंटी से जो इलेक्शन लड़ा जाएगा। और उसके बाद जो हमारे बूथ कार्यकर्ता आते हैं, वो भी, उनको भी उतना ही श्रेय जाता है जितना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। उनको भी इतना ही श्रेय जाता है कि उनके गारंटी पे भी हमें इलेक्शन लड़ना है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की जाती है। देखो, अपोजिशन का काम है टिप्पणियां करना। देखो, अपोजिशन किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कि जो टिप्पणियां करे, सरकार के खिलाफ बातें करे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है, सब कार्यकर्ता जो है वो इलेक्शन के लिए 24 घंटे तैयार बैठे हुए हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लेना कि इलेक्शन कब करवाना है, ना कि किसी पार्टी ने ये डिसीजन लेना। आखिर सुनवाई कब होगी? सुनवाई होती है, सुनवाई होगी। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन ही होने, और क्या होगा? बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़
देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक जीत का श्रेय है। देखिए, एक टीम के अंदर आपने पिछले अभी वर्ल्ड कप देखा कि 11 आदमी खेलते हैं, लेकिन जीत का श्रेय जो उसकी रणनीति बनाता है वो कप्तान बनाता है। और निश्चित तौर पर हमारी टीम का कप्तान जो है मोदी साहब हैं, उप कप्तान हमारे अमित शाह जी हैं, और टीम का कोच जो है हमारी का वो AP नड्डा जी हैं। ये तीनों आदमी जब मिलकर रणनीति बनाते हैं और जो हमारी नीचे टीम है वो उसको ज़मीन के ऊपर उतारती है, और तभी ये इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। ये आप सब ने देख लिया। जम्मू कश्मीर के हालात और बाहर के हालात में क्या आपको अंतर कुछ दिखाई देता है, जहां पर कुछ कठिन सामना करना पड़ सकता है असेंबली चुनाव में? देखिए, कठिन सामना तो नहीं करना पड़ सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने नेताओं के कुशल नेतृत्व में यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम BJP की सरकार बनाएंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार तक और चुनाव कमीशन तक सिर्फ एक ही अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, क्योंकि जनता को बहुत परेशानियां आ रही हैं बगैर चुनाव के। जब तक हमारे नेता, हमारे मंत्री अपने नहीं होंगे, हमारे नेता यहाँ नहीं होंगे, हमारे MLA अपने नहीं होंगे, तब तक लोगों को राहत मिलने में परेशानी आ रही है। अफसर जो हैं वो उनका काम करने की तरीका जो है और होता है, उनको जनता से इतना कुछ लेना देना नहीं होता है। जनता से, वर्कर से, लोगों से अगर दिली किसी का मोहब्बत होती है, दिली राफ्ता होता है, वो नेताओं का होता है। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी जगह पर प्रयास कीजिए कि चुनाव कमीशन जल्दी से जल्दी विधानसभा के यहाँ इलेक्शन कराए, ताकि लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी हुई सरकार आए, लोग उसमें बहुत प्रसन्न क्या परिस्थितियां अनुकूल होने की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं अनुकूल इनके विषय में हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुंदरबनी के परिप्रेक्ष्य में देखकर काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी कश्मीर की, डोडा की, लेह की, बाकी और पूरे इलाके की क्या परिस्थितियाँ हैं, चुनाव कमीशन और जो अपनी समन्वय बैठक होती है सुरक्षा अधिकारियों की, वो मिल बैठ के इस चीज़ का निर्णय करेंगे, और मुझे लगता है कि वो हमारे हित में और जनता के हित में निर्णय होगा। और जल्दी ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव तो सर पर आ गए हैं, और हम सरकार को, अपने नेताओं को विश्वास दिलाते हैं कि जम्मू संभाग की लगभग सभी की सभी सीटें जो विधानसभा इसकी लोकसभा की है वो हम जीत के अपने मोदी साहब की झोली में डालेंगे, इसका हम पूरा विश्वास है। क्या आपको नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो एक समस्या बन सकती है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो समस्या है ही, जो समस्या है उससे हम मुंह नहीं फेर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इसके विषय में